एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि इन रोम्बस BEST जहां पर गिवन दिया गया है कि BE 4.5 सेंटीमीटर, ET 6 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर बेस करके हमें क्या करना है, हमें रोम्बस BEST को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि साइड BE को बेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से BE हमारा बेस बन जाएगा, BE जो कि होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब BEST, तो यहाँ पर S बनेगा, यहाँ पर T बनेगा। तो मेजरमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं और ET 6 सेंटीमीटर, यानी E से T के लिए 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है। बस अब क्या करें, बस दोनों ही मेजरमेंट्स दिए गए हैं। याद कीजिए रोम्बस के हर साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो जो कि BE 4.5 सेंटीमीटर है और E से T जो कि हमने 6 सेंटीमीटर बना लिया है, अब B से T हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर लेकर, क्योंकि हर साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं। यानी B से लेकर B से T का मेजरमेंट भी 4.5 होगा। इस तरीके से पॉइंट T हमें मिल जाएगा। तो हमें यहां पर लिखना है कि BT इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया एडिशनल। तो इस तरीके से पॉइंट T हमें मिल गया। अब T से हम S को बनाएंगे, क्योंकि देखिए BEST, ये आपको आइडिया कर लेना है, क्योंकि BEST है तो किस हिसाब से पॉइंट कहाँ कहाँ होना चाहिए ये आपको आइडिया कर लेना है। तो B से T बन गया भाई। अब E से और T से हम S बना सकते हैं, क्योंकि T से S के लिए कितना होगा, 4.5 ही लेना है, क्योंकि हर साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं। T से S के लिए 4.5 का आर्क लीजिए, E से S के लिए 4.5 का आर्क लीजिए, और इस तरीके से पॉइंट S आपका बन जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं ST 4.5 सेंटीमीटर, ES भी 4.5 सेंटीमीटर है। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इस तरीके से रोम्बस BEST बन जाएगा। इसे जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो BEST जो रोम्बस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे देखकर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले BE लेंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का है। तो B से E का मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने E से T के लिए कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था। तो 6 सेंटीमीटर कंपास पर मेजरमेंट लीजिए। फिर E से T के लिए 6 सेंटीमीटर का आर्क, B से T के लिए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, कट कर दीजिए। अब ये पॉइंट T बन गया यहाँ पर, है ना। T से S बनाएंगे, E से S बनाएंगे, दैट्स इट। सेम मेजरमेंट में, इसे चेंज नहीं करना है। E से S के लिए 4.5, T से आपको S बनाना है, वो भी विथ सेम मेजरमेंट यानी 4.5। तो पॉइंट S मिल जाएगा। ये देखिए पॉइंट S हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है, बस ज्वाइन कर देना है हर वर्टेक्स को। BT ज्वाइन कर देंगे, ES ज्वाइन कर देंगे, ST ज्वाइन कर देंगे और ET भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से रोम्बस BEST बनकर तैयार है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो रीजन देना है कि ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। फिर उसके बाद पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ BE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का हमने लेंथ लिया था BE, राइट। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने B से T के लिए मेजरमेंट लिया था 4.5 सेंटीमीटर, और उसी T को बनाने के लिए हमने E की मदद ली थी। E से T का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर था। तो उसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट 3 में लिखा गया है कि ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर E एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर टू मीट द प्रीवियस आर्क एट T। तो इस तरीके से पॉइंट T बन गया था।
ज्वाइन बी टी एंड ई टी, आप बी टी और ई टी को ज्वाइन कर दीजिए। फिफ्थ स्टेप में क्या लिखा है, ड्रॉ टू आर्क्स विथ सेंटर ई एंड टी विथ इक्वल रेडियाई 4.5 सेंटीमीटर टू मीट ईच अदर एट एस। यानी इक्वल रेडियाई लेकर हमने क्या किया था, टी से एस को बनाया था और ई से एस को बनाया था विथ रेडियाई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन ई एस एंड टी एस। तो इस तरीके से रोम्बस बी ई एस टी बनकर तैयार है। लास्ट लाइन आपको लिखना है 10 बी ई एस टी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है।